सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब घर में सुरक्षित होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं सोना यादव, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। बच्चों, पूर्व कक्षा में हम पाठ 12 सर्वनाम का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने अब तक पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम एवं अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अध्ययन किया। आज की कक्षा में हम संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम एवं निजवाचक सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की कक्षा। सर्वनाम। बच्चों, पूर्व कक्षा में हमने सर्वनाम के बारे में पढ़ा। क्या आप बता सकते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं? जी हाँ, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, वे आदि शब्द सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? जी हाँ, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। बच्चों, पूर्व कक्षा में हमने पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम एवं अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अध्ययन किया था। आज की कक्षा में हम संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम एवं निजवाचक सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम। बच्चों, आइए जानते हैं इसके बारे में। संबंधवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से वाक्य में आए किसी दूसरे सर्वनाम से उनके संबंध होने का पता चलता है। बच्चों, संबंध शब्द पर ध्यान दीजिए कि जिन सर्वनाम शब्दों से वाक्य में आए किसी दूसरे सर्वनाम से उनके संबंध होने का पता चलता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। बच्चों, इस वाक्य में जो सर्वनाम शब्द का संबंध वह सर्वनाम शब्द से किया गया है कि जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। दूसरा है बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो नई हो। बच्चों, इस वाक्य में वही सर्वनाम शब्द का संबंध जो सर्वनाम शब्द से किया गया है। जैसा बीज बोओगे वैसा फल काटोगे। इस वाक्य में जैसा वैसा सर्वनाम शब्द है। जैसी करनी वैसी भरनी। जो पढ़ रहा था उसे खेलने ले जाओ। बच्चों, इन वाक्यों में जो, वह, वही, जो, जैसा, वैसा, जो, उसे आदि शब्द संबंधवाचक सर्वनाम हैं। पांचवा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। आइए जानते हैं इसके बारे में। बच्चों, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। चित्रों के माध्यम से देखेंगे। यह टीवी कौन लाया? बच्चों, इस वाक्य में प्रश्न किया गया है कि यह टीवी कौन लाया। इस वाक्य में कौन शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुमने क्या खरीदा? यह चित्र किसने बनाया? इस वाक्य में विद्यार्थियों से अध्यापिका द्वारा प्रश्न किया जा रहा है कि यह चित्र किसने बनाया। प्लेट किसने तोड़ी? इस ताले की चाबी किसके पास है? बच्चों, इन वाक्यों में कौन, क्या, किसने आदि शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। छठा एवं आखिरी भेद है निजवाचक सर्वनाम। आइए बच्चों जानते हैं इसके बारे में। जो सर्वनाम निज यानी स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात हम यूँ भी कह सकते हैं कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के कर्ता के साथ अपनापन बतलाने के लिए किया जाता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। मैं यह कार्य स्वयं कर लूँगा, वह खुद ही चला जाएगा। मैंने खीर स्वयं बनाई।
मैं यह प्रश्न स्वयं हल कर सकता हूँ। वह खुद सामान लाएगा। उसने खाना अपने आप बनाया। बच्चों, इन वाक्यों में स्वयं, खुद, अपने आप आदि शब्द निजवाचक सर्वनाम हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको सर्वनाम के ये भेद अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम अपने कक्षा कार्य की ओर चलते हैं। सबसे पहले पाठ का नाम लिखेंगे। पाठ 12 सर्वनाम। दिनांक लिखेंगे 21/9/2020। कक्षा कार्य चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से वाक्य में आए किसी दूसरे सर्वनाम से उनके संबंध होने का पता चलता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, जो मेहनत करता है वह सफल होता है। दूसरा है, जो जैसा करेगा सो वैसा फल पाएगा। बच्चों, पांचवा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु और कार्य आदि के विषय में प्रश्न किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण 1 है, तुम्हारा नाम क्या है। दूसरा है, शोर कौन मचा रहा था। बच्चों, इन दोनों वाक्यों में क्या और कौन शब्द प्रश्नवाचक शब्द हैं। छठा है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनापन बतलाने के लिए किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, मैंने उत्तर स्वयं निकाला। दूसरा है, वह खुद चला जाएगा। बच्चों, इन दोनों वाक्यों में स्वयं और खुद निजवाचक सर्वनाम शब्द हैं। इसके बाद हम अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कर उनके भेदों के नाम लिखिए। पहला वाक्य है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इस वाक्य में जैसा और वैसा संबंधवाचक सर्वनाम है। दूसरा है, वह स्वयं अपना काम करती है। निजवाचक सर्वनाम। पुरस्कार किसे मिला। प्रश्नवाचक सर्वनाम। मैं अपने आप चली जाऊंगी। निजवाचक सर्वनाम। जो अपना काम पूरा कर लेगा वही खेलने जाएगा। संबंधवाचक सर्वनाम। दरवाजे के पास कौन खड़ा है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसने अपने आप यह चित्र बनाया। निजवाचक सर्वनाम। तुम जीवन में क्या बनना चाहते हो। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिसकी लाठी उसकी भैंस। संबंधवाचक सर्वनाम। 10वां है, रवि अपने आप जयपुर चला जाएगा। इसमें निजवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों, इस तरह आप अपना कार्य साफ एवं सुंदर लिखाई में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में एक नई विषय वस्तु के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।